हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो वीडियो है वो कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपको मैसेजेस क्या देना चाहते हैं। और साथ में हम आपकी फीलिंग्स भी देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए कैसी है। सब सभी के लिए है, आप इसे किसी के लिए भी देख सकते हैं। ओके, और जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं गाइस। ओके, सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। ये सारे साइंस वालों के लिए है गाइस। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड उस पर्सन के बारे में सोचिएगा जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। सबसे पहले हम उनकी फीलिंग्स देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं करेंटली। हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द हर्मिट। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, वो खुद एक फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं आप दोनों में। हो सकता है पहले आप दोनों की जो कनेक्शन थी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। ठीक है, उसका फाउंडेशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, कमिटमेंट नहीं था उतना ज़्यादा। अगर कमिटमेंट था भी तो बस बोलने वाला कमिटमेंट था, करने वाला कमिटमेंट नहीं था। लाइक एक्शंस नहीं थे, सिर्फ बोलने के लिए था कि हाँ कमिटेड है, लॉयल है, लेकिन एज सच कुछ चीज़ें आपको नज़र नहीं आती होंगी। सो आपके पर्सन जो है वो करेंटली खुद अपने लाइफ में थोड़ा स्टेबल फील कर रहे हैं एंड वो चाह रहे हैं कि वो आपके साथ आकर चीज़ों को ठीक कर लें और आपके साथ शादी कर लें या फिर आपके साथ एक कनेक्शन फॉर्म करें। ठीक है, एक स्टेबल कनेक्शन फॉर्म करें। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है। ओके, क्योंकि ये पर्सन करेंटली आपके कनेक्शन के सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं। ओके, इनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ये इंसान जो है ना पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, करेंटली भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले सही वक्त पर, अगर इन्होंने अपने तरफ से एक्शन नहीं लिए तो शायद जो उन्हें करना चाहिए, जो एफर्ट्स उन्हें डालने चाहिए वो कोई और डाल देगा और आप किसी और के हो जाओगे या फिर आप मूव ऑन हो जाओगे किसी और के साथ। तो आपके पर्सन करेंटली ये चीज़ भी फील कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी इनसिक्योर भी है अपने फीलिंग्स को लेकर, आपको लेकर इनसिक्योर है। तो मन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है इसका आपको लेकर करेंटली। हो सकता है पहले इतना ज़्यादा इनसिक्योर नहीं थे जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे आपके कनेक्शन को, बट अभी बहुत ज़्यादा ये इंसान ना इनसिक्योर हो रहे हैं। हो सकता है कि इनके मन में ये चीज़ आया है कि शायद आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं या फिर सही में आप हो चुके हैं, ये भी पॉसिबल है। तो ये भी हो सकता है कि आपने शो किया है ऐसे ही कि आप किसी और के साथ कनेक्शन में आ गए हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि इनको थोड़े से एफर्ट्स डालने हैं, नहीं तो जो एफर्ट्स है वो अगर कोई और डाल देगा तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ओके, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं करेंटली। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेविल। ये जो इंसान है आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपको लेकर ये कहीं चले जाएं या फिर ये आपसे मिलने या फिर आपके साथ एटलीस्ट ये जो है कनेक्शन को आगे बढ़ाएं। लेकिन कुछ नेगेटिविटीज़ हो सकता है इनको रोक रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी शादी वगैरह फिक्स हो गई है या फिर इंगेज वगैरह है या फिर ऑलरेडी किसी और कनेक्शन में है। सो जो भी चीज़ें हैं, अगर ये सिंगल भी है तब भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ और हमेशा आपकी तरफ आने के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, डेली मुझे नज़र आ रहा है कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि आपकी तरफ आने का सोचते हैं लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ उनको रोक लेती है। ठीक है, तो को डिपेंडेंट वाली एनर्जी आपके पर्सन की है। मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप करोगे, आपको लगता है कि आपके पर्सन करेंगे, आपको पर्सन को लगता है कि आप एफर्ट्स लोगे। तो को डिपेंडेंट वाली एनर्जी है कि मेरे लिए इसे करना होगा, उसके लिए मुझे करना होगा। ठीक है, तो ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी कहीं ना कहीं पनपती रहती है जिसकी वजह से हो सकता है चीज़ें नहीं बढ़ती। बट देखिए, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं करेंटली। मुझे दिख रहा है कि हो सकता है अगर स्टूडेंट है तो स्टडीज़ करते हैं, वर्क करते हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है ना कि बहुत ज़्यादा खालीपन सा इनको लगता है, बहुत ज़्यादा स्टक सा फील करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में सब कुछ तो हो रहा है बट फिर भी जो हमें चाहिए वैसी सारी चीज़ें नहीं हो रही है, फेवर में चीज़ें नहीं हो रही है। ओके, सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना थोड़े से इनसिक्योर हो चुके हैं अभी के टाइम पर और
इनको ना आप नज़र नहीं आ रहे हो। लाइक हो सकता है कि आप पूरी तरीके से साइलेंट हो चुके हैं, या फिर आपका अता पता नहीं है, आपने कांटेक्ट तोड़ दिया है, आपने कनेक्शन तोड़ दिया है, ठीक है, आपने सारे कांटेक्ट करने के जो वेज़ हैं वो भी बंद कर दिए हैं, या फिर उन्होंने कर दिया है। सो ये ना होपलेस हो जाते हैं जब इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ एक फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है, तो थोड़े से मन में डाउट भी आ जाती है, और फिर इनको ऐसा लगता है कि ये आपको देख क्यों नहीं पा रहे, मतलब आपको ढूंढ क्यों नहीं पा रहे। ओके, इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर जाते जा रहे हो, ठीक है। ऐसी इस पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। कुछ पर्सन के लिए हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को फाइनेंशियली हेल्प किया है कभी पास्ट में, या करेंटली भी हो सकता है। तो आपके जो पर्सन है ना, उन सारी चीज़ों को लौटाना भी चाहते हैं, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ से मुझे गिल्टी भी नज़र आ रहे हैं, और ये चाहते हैं कि अगर आपने इनको कभी फाइनेंशियली हेल्प किया है तो ये सारी चीज़ों को लौटाए आप तक, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा कोई भी चीज़ डिज़र्व नहीं करते हो जहाँ पर आपको धोखा दिया जाए या फिर लॉयल्टी ना हो। तो ऐसा आपके पर्सन को जो है रियलाइज़ हो रहा है इस वक्त। ओके, अभी कार्ड्स देख लेते हैं। कम्युनिटी। सो हो सकता है ये इंसान जो है आपको करेंटली ऑनलाइन देख रहे हूँ, आपके लास्ट सीन चेक करते हो, या फिर आप कब ऑनलाइन आते हो, कब क्या कर रहे हो। सो ऑनलाइन कहीं ना कहीं ये इन्होंने आपके ऊपर नज़रें बनाकर रखा हुआ है। अब अपने फ्रेंड्स के अकाउंट्स के थ्रू, या खुद के अकाउंट्स के थ्रू, या किसी के भी थ्रू, या खुद से ही चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और अगर आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ये इंसान डेफिनेटली म्यूचुअल फ्रेंड्स से या म्यूचुअल रिलेटिव से आपके बारे में पूछ रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने पूछा है, कुछ डेज़ में, कुछ आवर्स में ही आपके बारे में, कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी आपकी हो सकती है जिनसे इन्होंने पूछा हो, ठीक है, अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह हैं तो। गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52। देखिए ये जो इंसान है ना, ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस मानते हैं। करेंटली भी इनकी मतलब ऐसी इच्छा है कि आप उनके लिए बहुत प्रीशियस हो, आपको वो पाना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप उनके पहुंच से बहुत दूर हैं। लाइक यू आर मोर डिजर्विंग। ओके, आपको दुनिया की हर एक चीज़ मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से ना इनके अंदर डर आ जाता है इस चीज़ को लेकर भी, कि अगर लाइफ में इन्होंने आपके साथ कंटिन्यू किया तो क्या ये जो मटेरियल थिंग्स होती हैं, क्या उनमें आपको ये सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्या आपको वो सारी चीज़ें दे पाएंगे जो आपको ज़रूरत पड़ेगी कभी लाइफ टाइम में, क्या इनके पास इतनी ज़्यादा अर्निंग्स वगैरह होंगी। तो इन सब का भी टेंशन ये इंसान करेंटली कर रहे हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48। आपके साथ ये इंसान बैलेंस चाहते हैं। ओके, एंड मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको कहीं ना कहीं सिंक्रोनिसिटीज़ भी नज़र आती है आपको लेकर। ओके, एंड हो सकता है कि उनको फेदर वगैरह मिलते हैं, जैसे आपको अगर हो सकता है कि आपको भी मिलते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि अब ये इंसान ना बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बस बैलेंस में चीज़ें आ जाए, आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों की फीलिंग्स जो है बैलेंस्ड हो जाए एक दूसरे को लेकर। और जो सिचुएशन चल रहा है, जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, या फिर जो ऑन ऑफ सिचुएशन है, या फिर ये जो इंसान खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, अटका सा फील कर रहे हैं, उससे ये निकल के आ पाएँ, ठीक है। तो कहीं पे ना ये बंधा हुआ सा महसूस कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अब इनके ये सेल्फ इम्पोज थॉट्स हो सकते हैं, कोई एक सिचुएशन हो सकती है, कोई किसी की फैमिली हो सकती है, किसी का कुछ करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, बॉटम डेक से है 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। ये इंसान आपको खुल के बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, लेकिन इनको दिक्कत होती है, ठीक है। ऐसी नहीं है कि ये बस बोलना नहीं चाहते, मतलब ये जब आपको एक्सप्रेस करने जाते हैं ना, या फिर इनको ऐसा लगता है कि मैं बोल दूँ, तो इनको ना थोड़ी सी मतलब अजीब टाइप की फीलिंग इनको आती है, और ये फिर ना बोल नहीं पाते हैं। तो इनके जो थ्रोट चक्र है ना, उसमें ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। ओके, कि ये बोलते बोलते रुक जाते हैं, ठीक है, या बोलते बोलते बातों को घुमा देते हैं। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के इशू ज़्यादा क्रिएट हो गए, क्योंकि ये फील इतना करते हैं, लेकिन बोलते हो सकता है 1-2% ही बोलते होंगे आपको, और आपको ऐसा लगता होगा कि ये कैसा टाइप का इंसान है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स करेंटली कैसी है आपके पर्सन के लिए। तो हमारे पास है द मून, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। द हैंग्ड मैन, ओके, द स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। बॉटम डेक से वी हैव 9 ऑफ कप्स। देखिए मुझे लग रहा है कि आपकी बहुत विश है, आपने बहुत पेशेंटली आप वेट कर रहे हो, ठीक है। और साथ में मुझे दिख रहा है कि आप अपने ऊपर भी फोकस करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। आप अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी दोनों को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपने बहुत लेसन्स भी लिए हैं, आप अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हो करंटली, जो भी सिचुएशंस आप दोनों के कनेक्शन में हुई। बट कहीं ना कहीं आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आपकी यूनियन हो, लेकिन आप होपलेस हैं। ओके,
आपको ऐसा लगता है, आपको करंटली ऐसा लग रहा है कि हम चाह रहे हैं, हमको ऐसा विश्वास भी है, फील भी होता है कि यूनियन होगा, बट जैसा हम फील कर रहे हैं क्या वो सही में रियलिटी में होगा भी कभी या नहीं होगा, ठीक है। तो आपको विश्वास है, आप चाहते भी हो, लेकिन आपके मन में घबराहट है, डर है करंटली कि जो हम चाह रहे हैं, जो कमिटमेंट हम इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम उसका वेट तो कर रहे हैं इतने टाइम से, लेकिन क्या वो सीरियसली होगा, हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम जो वेट कर रहे हैं, अपना जो टाइम इन्वेस्ट करके हम इनके लिए रुके हुए हैं, तो क्या उसका जो रिजल्ट है वो फ्रूटफुल होगा। तो आपकी करंट एनर्जी इस तरीके से है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की आपकी करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए ये भी है कि आपको बहुत डाउट है अपने पर्सन के ऊपर। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, या फिर ये कहीं और बिजी हैं, या फिर ये जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये किसी और को शायद वहाँ पर डेट करने लग गए हैं। कुछ लोगों को मुझे दिख रहा है कि आपको डाउट है कि शायद इनके मदर इश्यूज़ हैं, या शायद इनके घर वाले स्ट्रिक्ट हैं, आपको ऐसा फील होता है। हालांकि आपको क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअली आपके पर्सन के लाइफ में चल क्या रहा है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अजम्पशंस लगा रहे हो, मुझे ये चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी आप अपने एनर्जी में हो, अपने करेंटली जो आपकी जो फीलिंग है वो इस तरीके से है कि अगर ये पर्सन हमसे बात नहीं करेंगे या फिर हमारे लिए एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो हम भी इस चीज़ को नहीं करेंगे, हम भी वेट करेंगे, क्योंकि हमारी भी वैल्यू है। सो मुझे लगता है करेंटली आप अपने वैल्यू को बहुत पहचान चुके हैं, प्यार आपके दिल में है, ठीक है। आप चाहते भी हैं कि यूनियन हो, आप इनको वापस भी चाहते हैं, लेकिन एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस, वो आप में कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं रियलिटी में ये होगा भी नहीं, सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, पॉजिटिव भी हैं, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों का प्यार बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बीच में फैमिली है, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि फैमिली मानेगी भी या नहीं, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो आपका भी ध्यान आप ना कहीं और डाइवर्ट कर रहे हो, और आप अपने विशेस पे वर्क कर रहे हो, अपने एम्बिशंस पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, एम्बिशंस पे वर्क कर रहे हो, और आपने विश मांग लिया है, और करेंटली आप बस एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपने जो भी विश किया है वो बस पूरा हो जाए। तो ये आपकी करंट फीलिंग्स मुझे आपके पर्सन के लिए नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी आपके अंदर डाउट्स वगैरह आपके पर्सन को लेकर है, और अभी तक आपको एक क्लैरिटी नहीं है कि आपके पर्सन जेन्युइन है भी या नहीं, और आपके पर्सन जैसे मैंने रीडिंग में बताया, तो आपको फिर भी एक डाउट रह जाता है कि प्यार है भी या नहीं, ठीक है। तो ऐसी आपकी करंट एनर्जीज चल रही है। सो चलिए अब हम जो है पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सबसे पहला है, माई ईगो इज़ कमिंग इन बिटवीन बट यू नो दैट आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू। सो ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, ओके, या फिर जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ सोचते हैं तो स्टक हो जाते हैं। फिर आई वॉन्ट टू बिल्ड अ हैप्पी फ्यूचर फॉर अस, विल यू होल्ड माई हैंड फॉर एवर। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ एक फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, ओके, स्टेबिलिटी चाहते ही हैं। तो ये चाहते हैं कि आप हमेशा उनका साथ दो। तो ये आपको पूछ रहे हैं कि क्या आप उनका साथ दोगे, ओके, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, मैं बता दूँ, ओके। सो हमारे पास है, तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं। जैसा मैंने कहा, स्पेसिफिक मैसेज ही आ रहे हैं गाइस। लाइफ में सब कुछ कंटिन्यू हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कमी इस पर्सन को खल रही है। आई एम टॉक्सिक, आई एम सेल्फिश, बट आई वॉन्ट यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। इस पर्सन को पता है कि ये किस तरीके के इंसान है, कितने ये टॉक्सिक है, कितना ये सेल्फिश। हमारे पास, आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू बिकॉज आई नो दैट यू आर अ गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम डिवाइन। तो ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं। इनको पता है कि इनकी कमियां क्या है, किस तरीके के इंसान है, लेकिन फिर भी ये आपको सही में प्यार करना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी भर के लिए लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक गिफ्ट हैं जो कि डिवाइन ने भेजा है, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है, रिजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।